बिलासपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। लैंडिंग के दौरान फटा फ्लाइट का टायर। प्रयागराज बिलासपुर एयर इंडिया की फ्लाइट थी। बिलासपुर से दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल हुई है। फ्लाइट में क्रू मेंबर सहित 60 यात्री सवार थे। और आपको बता दें कि एयर इंडिया की ये फ्लाइट, जहां पर लैंडिंग के दौरान फ्लाइट का जो टायर है वो फट गया। प्रयागराज बिलासपुर एयर इंडिया की फ्लाइट, बिलासपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। तो आपको बता दें कि ये जो फ्लाइट है फिर आगे भी नहीं गई और बड़ा हादसा टला है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही होती और कई और जान जा सकती थी। हालांकि अब बड़ी बात तो ये भी है कि आखिरकार टायर कैसे फटा है, इसके पीछे की क्या वजह होगी। जहां लैंडिंग के दौरान टायर फट गया। और अब आपको बता दें कि इस पूरे घटना में हालांकि जांच निश्चित तौर पर होगी कि आखिरकार ये कैसे हुआ और क्या पहले से जो जांच है वो नहीं की गई थी तमाम चीज़ों की। और अब आपको बता दें कि बड़ा हादसा टला है। और दिलीप मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। दिलीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? टायर फट गया है, हालांकि 60 लोग सवार थे, क्रू मेंबर सवार थे, बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो बिलासा देवी एयरपोर्ट में आज एक बड़ा हादसा टल गया। जब दिल्ली से आ रही फ्लाइट जब बिलासा एयरपोर्ट में उतरती है, अचानक उसका टायर फट जाता है। उस दौरान प्लेन में लगभग जो अभी सूचना मिली है 35 यात्री और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे, लेकिन पायलट की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। हालांकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने पूरे वहां के विमान को चारों तरफ से घेरा और क्रू मेंबर से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। बताया जा रहा है कि जब दिल्ली से फ्लाइट आई थी और जैसी लैंडिंग हुई थी बिलासपुर में, वैसे ही अचानक इनका टायर पंचर हुआ था और काफी दूर तक लैंडिंग के वक्त ये टायर घसीटता रहा और टायर में आग लग गई थी, जिससे यात्रियों में भी हड़कंप बच गया था। उसके बाद किसी तरह पायलट की सूझबूझ से प्लेन को रोका गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इसके साथ ही जो प्रयागराज जाने वाली जो फ्लाइट थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो ये पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है कि हादसा किन कारणों से हुआ, क्या तकनीकी कमियों के कारण यह हादसा हुआ था। फिलहाल राहत की बात यह है कि सभी यात्री और क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए बड़ी बात ये भी है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर पिछले कुछ समय से सामने आ रही है और ऐसे में अब ये क्या आगे भी बड़ी जांच का विषय भी हो सकता है? क्या आगे कुछ फाइल्स वगैरह भी कुछ भेजी जा सकती हैं आगे? देखिए, इसमें जो अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरह विमान की जांच की जा रही है और ये कारण क्या था कि इतना बड़ा हादसा हो गया, और इसकी तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है। और साथ ही जो पायलट है उससे भी पूछताछ की जा रही है। और जहां दिल्ली से फ्लाइट चली थी उस समय किस प्रकार के मेंटेनेंस में जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या कमी की थी, सब तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। जी बिल्कुल। और क्या आपकी कुछ अधिकारियों से भी बातचीत हुई इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, अभी अधिकारी किसी प्रकार की बातचीत करने से बचते नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अभी फिलहाल जो वहां की एयरपोर्ट की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता है और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, क्रू मेंबर वगैरह से। इसलिए अभी इस प्रकार से किसी बात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन आगे जैसा भी होगा उन्होंने जानकारी देने की बात कही है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए जब इस तरह की घटना होती है तो अभी पिछले साल जो अहमदाबाद में हुआ वो भी काफ़ी ज़्यादा आंखों के सामने आता है और एयर इंडिया की ही ये फ्लाइट भी थी। तो क्या एयर इंडिया की फ्लाइट्स में जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं इसके बाद सवाल कई सारे उठने लगते हैं फिर? बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से देश के अलग अलग एयरपोर्ट से तमाम इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं और प्लेन में तकनीकी खराबी के चलते लोग कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, तो उससे एयर इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब लगातार ऐसी हादसे सामने आते हैं तो फिर विमान की पूरी तरह से उड़ान से पूर्व तकनीकी जांच क्यों नहीं की जाती है, यात्रियों की जान को जोखिम में क्यों डाला जाता है और ऐसा हादसा आखिर सामने क्यों आता है। हालांकि ये बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ये एक बड़े हादसे में लापरवाही के चलते बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। जी और अब ये फ्लाइट दिल्ली भी नहीं भेजी गई है, आगे क्या फिर विकल्प है? और जो यात्री हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए भले ही ये यात्री सवार है लेकिन एक सदमा जरूर लगता है इस तरह की घटनाओं से। बिल्कुल, यात्रियों की जान अटक गई थी।
जैसे ही प्लेन ने नीचे उतरा और जब झटके महसूस किए तो यात्रियों के मन में कहीं ना कहीं भय का माहौल था। और चूंकि ये दिल्ली से बिलासपुर फ्लाइट चलती है और बिलासपुर ही इसका लास्ट स्टॉपेज था और उसके बाद यही फ्लाइट प्रयागराज जाती है, तो क्योंकि विमान में टेक्निकल खराबी आ गई है, इसलिए फिलहाल विमान को यहीं खड़े कर दिया गया है और आगे की जितनी उड़ानें थी सभी को रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए कब तक तमाम चीजें नॉर्मल हो पाएंगी, क्योंकि ये फ्लाइट तो अभी फिलहाल के लिए दिल्ली की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई बिलासपुर से, आगे क्या बिलासपुर से दिल्ली के लिए जो फिर विकल्प है वो होंगे लोगों के पास? देखिए, अभी जो अधिकारियों का कहना है कि जब तक विमान पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, पूरी तरह से इसकी जांच नहीं की जाती, तब तक आगे के लिए पूरी तरह से विमान सेवा बिलासपुर से बंद कर दी गई है। क्योंकि प्रयागराज और दिल्ली के लिए दो तरह की यहाँ से फ्लाइट की व्यवस्था है, तो फिलहाल जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती और विमान पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अभी सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और जैसे ही विमान यातायात रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।